हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि सवेरे भी से ही न्यूज़ आ रही थी कि बिहार में लॉकडाउन लगेगा और तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा परीक्षाओं, रिजल्ट और विज्ञापन पर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं आज ही का 4 मई का कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मामले में वृद्धि हुई है। और ये 9-4 से लगाया गया और ये कब तक लगी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप लोग सभी लोग जान भी चुके होंगे अब तक कि 5-5 से प्रतिबंध है जो कि लगाया है। तो क्या 16 तारीख को सब चीज़ सही हो जाएगी, सारी खुल जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी? तो आप भी समझते हैं अगले साल क्या हुआ था, तो समय लगेगा, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है। राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। तो ये तो और ये जो जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल, विद्युत आपूर्ति, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, ये न्यायिक प्रशासन, मतलब ये एकदम इम्पोर्टेंट जो है, एकदम जिससे जीवन नहीं चल सकते उसको खुला रखा गया। बाकी सब बंद रहेंगे, मतलब बीपीएससी, बीएसएससी और आपको जो सीएसबीसी है, एसबीटी, सारे कार्यालय जो हैं वो बंद रहेंगे। तो इसका असर क्या पड़ेगा तो आगे मैं बताऊंगा। बीपीएससी ने नोटिस भी निकाल दिया है, क्या बीएसएससी भी नोटिस, तो आगे देखना है। अस्पताल ये सब है जो कि दुकान खुले रहेंगे। वाणिज्यिक अन्य प्रतिष्ठान सभी बंद रहेंगे। अब बाद में दिया हुआ है क्या क्या चीज़ खुले रहेंगे। और आपको सार्वजनिक आवागमन एकदम बंद रहेगी। स्थानों पर, मार्गों पर अनावश्यक पैदल सहित आपको आना जाना नहीं है। सभी प्रकार के वाहनों का बंद होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग अनुमति रहेगी। केवल ये जो सार्वजनिक परिवहन है जो है वो सिर्फ ट्रेन से लंबी आने वाली दूरी के लिए ही रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़े निजी वाहन ये सब रहेंगे। अब बाद में सभी कॉलेज परीक्षा अब तो नहीं होगी। ये भले ही इसमें प्रतियोगिता परीक्षा लिखा हुआ है, लेकिन ये सारी अब नहीं होगी। और कब तक नहीं होगी, मैंने बताया था कि जिस तरह के हालात हैं अगस्त में ही थोड़ी बहुत संभावना है, चाहे सितंबर में। अब इधर हाल फिलहाल की परीक्षाओं की आप छोड़ दें, उससे अच्छी आप तैयारी करें। और ये मन में न बसाएं कि 15 मई के बाद ठीक हो जाएगा, जून में परीक्षा हो जाएगी तो जुलाई में परीक्षा हो जाएगी। बीपीएस 66वीं बीपीएससी की मेंस की जो कि 6 जून 5 जून से शुरू है तो उसकी हो जाएगी। तो 6 जून को है जो कि आपको अग्निशमन का है, अग्निशमन सिपाही का, ये सब परीक्षाएं होनी नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं। लेकिन मन का ख्याल है कि अभी तक वेबसाइट पर दिया हुआ है तो मानकर चले, लेकिन होना जाना अभी कुछ है नहीं। अभी अगस्त तक तो मुश्किल ही है, जून जुलाई तो संभव ही नहीं है, संभव है। तो ये आप देख रहे हैं वही है। आपको रेस्टोरेंट, खाने सब बंद रहेंगे। और आपको अगर मेन इसमें है कि आपको अगर कुछ सामान खरीदना है तो उसके लिए भी टाइमिंग दिया हुआ है कि आप है जो कि कर सकते हैं, और या 7 से 11 बजे तक है जो कि कर सकते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये तो हो गए, आप देखे ही होंगे। ये जो है आपको बीपीएससी की आपने भी देख सकते हैं, गृह विभाग विशेष संख्या यही लेटर के आलोक में दिया गया है। 5/5 से 15/5/2021 तक पूरी तरह बंद रहेगा। मतलब साफ है कि 64वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट फंस गया। मैंने दिया भी था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपकी ग्रहण लग गई है। और किनकी रिजल्ट की, जिनकी बहुत देर से असर, बीपीएसएससी की आपको जो बिहार दरोगा का फाइनल मेरिट रिजल्ट वो भी अटक गया है। अब आप कह सकते हैं कि जब बीपीएससी जो सबसे बड़ी संस्था आयोग की वो बंद कर सकती है, तो फिर बीपीएसएससी भले ही नोटिस दे या ना दे, या बीएसएससी या सीएसबीसी या एसबीसी जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है वो है जो कि बंद हो सकती है। हालांकि वहाँ पर इंटरव्यू भी चल रही है, लेकिन देखना है डॉक्टरों की वो शुरू रहती है खत्म। तो कहीं ना कहीं है जो कि आपके रिजल्ट पर है जो कि सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, खासकर 2 रिजल्टों पर। और अन्य रिजल्ट जो भी है, कोई बीएसएससी उर्दू अनुवादक, तो सारी मतलब स्थितियाँ एकदम सीधे बंद हो गई है। अब जो और जानते ही रिजल्ट है जो विज्ञापन, विज्ञापन की भी अभी इस हालात में अगर कोई निकालता भी है तो लोग हंसेंगे, इसलिए अभी तो मुश्किल ही है। तो जो थोड़ी बहुत जो आशा थी रिजल्ट की वो भी सारी की सारी धूमिल रह गई है। अब आपको समय वेट, और परीक्षाएं को तो अभी बताया है कि सोचना ही नहीं है कि कब होगी एएसआई मेंस, कब होगी बिहार दरोगा प्री। तो आपको काफ़ी डिले होगी और आपको इसके लिए मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। और भी है जो कि ये तो क्लियर हो गया कि इन्होंने निकाल दिया। अब एक और बीएसएससी से जो नोटिस है मेंस के लिए, उसको 3900 जो 95 सफल हुए एपीओ परीक्षा में, और 553 जो पद हैं उसके लिए है जो कि। और ये आपको मेंस का दिया हुआ प्रथम पत्र, समान अध्ययन द्वितीय पत्र है जो कि हिंदी, तृतीय भाषा पत्र है जो कि अंग्रेजी भाषा में रहेगा। ये सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये इसके लिए लेवल 9 का ये पोस्ट है। और इसकी फॉर्म जो भराएगी 750 रुपये आपको लगेगी इसकी फ़ीस।
और 12/5 से जो कि आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अंतिम तिथि 4/6/2021 है और स्पीड पोस्ट पे 11/6 तक है जो कि पहुंचना है। ये फॉर्म है जो कि आप लोग बीपीएससी से भर रहे जो लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये जो कि कह सकते हैं कि छात्रों के लिए निराशा भरी खबर है। लेकिन क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लॉकडाउन जो है ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं लगी, ये सारे लोगों, सारे परीक्षार्थी छात्रों या अन्य जो प्रभावित होंगे उनके लिए लगी। तो ये आपको बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं कि 64वीं का रिजल्ट नहीं आया, तो इसके रिजल्ट, तो आप उसके बारे में बिल्कुल ना जो आपके पॉजिटिविटी, क्योंकि आप दिन भर कोरोना 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 ही सुनते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पर, या अगर आपको लगता है कि मुझे 64वीं में हो जाएगी, मेरे सिलेक्शन एक सीट पक्की है, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस पर सोचने से क्या फ़ायदा। आपका काम था परीक्षा देना और रिजल्ट जो कि आयोग का काम है, और अभी जो हालात है वो निकल नहीं सकते, तो आप उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। जब ठीक होगी हालात तो निश्चित रूप से निकलेंगे ही। और भले ही आप उम्मीद रखेंगे कि इस सप्ताह में, जैसे लग रहा था कि मई में फर्स्ट वीक में आ जाएगी रिजल्ट, लेकिन ये फिर 64वीं का अटक गया। और उसी तरह बिहार दरों का फाइनल में, क्योंकि ये दोनों जो है आपको सीधे ज्वाइनिंग देने की प्रवृत्ति थी। जिस तरह से आपने देखा बिहार सिपाही के लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन किए, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सबसे ज़्यादा जिनके प्री हैं, जिनके मेंस हैं, उनके लिए तो है कि अभी बहुत स्टेप होने थे। जैसे बीएसएससी जो इंटर लेवल की जो टाइपिंग है, या फिजिकल होनी है, या सीएसबीसी की जो बहुत सारे के फिजिकल होने हैं, तो वो सब में है कि अभी बहुत सारी प्रक्रिया, लेकिन वो सारी परीक्षाओं का अब डिले हो गया। अब तो जुलाई अगस्त के बाद ही है जो कि अब संभावना है, तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और आप है जो कि इस स्थिति में है जो कि आपको संभलना पड़ेगा। लेकिन एक इंतज़ार ये भी रहेगा कि निश्चित रूप से ये बुरा समय के बाद एक अच्छा समय ज़रूर आएगा, क्योंकि अगले साल भी आई थी और धड़ाधड़ जो कि परीक्षा है जो कि हुई थी, और परीक्षाओं के लिए ऐसी हो गई थी कि आयोग है जो कि एक ही डेट पर 2 परीक्षाएँ कराएं। तो इसी तरह होड़ मचेगी, लेकिन आपको थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा, अच्छी चीज़ सोचे, पॉजिटिविटी सोचे, और निश्चित रूप से तैयारी करते रहे। और कोई चारा भी आपके पास नहीं है इंतज़ार करने के अलावा। तो यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो रिजल्ट की प्रक्रिया वो भी है जो कि, क्योंकि ऑफिस के कार्यालय जो कि सारे बंद हो गए जहाँ इसेंशियल छोड़कर। तो ये आप भी देख सकते हैं। तो इसी